मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चितो। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आर नॉय, अनेक खोलो, आर नॉय। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है। बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के सरकारी कर्मचारी टीएमसी के भय से बाहर निकलने के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर भय से मुक्त होकर एक बेहतर सिस्टम के लिए वोट दे रहे हैं। यहां के वकील सच्चा न्याय दिलाने के लिए वोट दे रहे हैं। शिक्षक भय मुक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मतदान कर रहे हैं। दुकानदार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं और
बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आ गया। साथियों, टीएमसी ने 10 लाख एमएसएमईज और हजारों बड़े उद्योग लगाने का वायदा किया था, लेकिन बीते सालों में यहां हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई, जूट मिलों में ताले लगा दिए गए। साथियों, यहां आप सभी को अस्पताल से जुड़ी कितनी सारी परेशानियां हैं। टीएमसी की दुर्नीति ऐसी है कि इन्होंने कल्याणी एम्स के लिए भी कदम कदम पर रुकावटें डाली, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बावजूद एम्स पूरा किया और आज ये एम्स आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन साथियों, तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है। सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों,
टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এইসব চলবে না। এইসব कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं मोदी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। साथियों, मैं श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नामशूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर उस योजना का लाभ मिलेगा जो किसी भी भारतीय को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज का बहुत बड़ा नुकसान हमारी बहनों बेटियों को उठाना पड़ा है। हंसखाली में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या, ये टीएमसी के भय वाले मॉडल का ही उदाहरण है। यहां बेटियों की तस्करी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इस भय से बंगाल की बेटियों को मुक्ति चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल की बहनों का सच्चा सशक्तिकरण
कभी भी नहीं कर सकती। इसका उदाहरण आपने पिछले हफ्ते संसद में भी देखा है। बीजेपी संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना चाहती है। संसद में इस पर चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की बहनों को ज्यादा सीटें मिले।